ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I'm Yumna Ismail, a clinical psychologist at My Restful Mind. I have done my MPhil in clinical psychology from Bheriya University Institute of Professional Psychology. Today, the topic I have chosen to talk about is stress relieving methods. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। गुज़िश्ता साल हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और एक मुश्किल साल रहा है, due to which I have received many clients coming to me and telling me about how they have suffered from anxiety, anxiousness, घबराहट, बेचैनी, ऐसे मसाइल जिनके कंट्रोल आप कर नहीं सकते। आप चाहते हैं कि वो कंट्रोल हो जाएं, लेकिन आप कर नहीं सक रहे। तो इसके लिए टॉक थेरेपी तो ज़रूरी है ही, बट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट फ्यू ऑफ द टेक्निक्स विच यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ स्टाइल एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज एंड कंट्रोल दो स्ट्रेसिंग emotions of yours. First, I just want to talk about what basically is stress. So stress is that basic emotion जिसे हम कहते हैं आम सा जज्बा जो हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। चाहे वो बच्चा हो, एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड अप होगा। चाहे वो माँ हो जो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है या खाना उसको दे रही है, बट द चाइल्ड इज़ नॉट ईटिंग, सो ऑब्वियसली द मदर वुड बी स्ट्रेस्ड। नाउ स्ट्रेस इज़ दैट वेरी बेसिक इमोशन, ठीक है। तो स्ट्रेस सिर्फ हमारी सोच में नज़र नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जिस्म में कुछ सिम्टम्स के ज़रिए भी नज़र आता है, जैसे कि हेवी ब्रीदिंग, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, या हार्ट बीट फास्ट हो जाना, या स्वेटिंग होना, या शिवरिंग होना, या हैंड ट्रेमर्स होना, या स्टमक एक, और हैविंग हेडेक्स। These are some of the few symptoms which a person can have while he has stress. अब कुछ लोग इसको कंट्रोल कर पाते हैं या इसको रिड्यूस कर लेते हैं, बट कभी कभार these thoughts and these emotions are uncontrollable for a person, and they do cater into mental disorders such as anxiety, depression. So it's better to take the prevention and seek for professional or medical help rather than when it's too late. तो इसके अलावा अगर आप इनमें से कुछ टेक्निक्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो कहीं ना कहीं यू वुड बी एबल टू प्रोसेस दैट नेगेटिव स्ट्रेसफुल एनर्जी ऑफ योर्स. So the first one I would be talking about is exercise. Now many researchers talk about the mind and body connection. हमारे दिमाग का ताल्लुक कहीं ना कहीं जिस्म से होता है। उसी तरह जब हम वर्जिश करते हैं, so it sends a signal to our mind to relax, to calm down, and it's not only for physical fitness but also it helps in boosting your self-esteem, channelizing your anger and your negative energy. आप कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट अपनी ज़िंदगी में या अपने दिन में निकालें and do some exercise where your heartbeat changes and gets a bit faster. This can actually help you regulate your negative energy. The second one would be journaling your thoughts. अब कभी कभार हमारे दिमाग में बहुत सारी सोच मौजूद होती हैं जो कि कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बहुत डिस्ट्रेसिंग या disturbing होती है. Now whenever you are stressed, I want you to write those thoughts in one paper. So once you're writing them down, you're not only channelizing that negative energy again onto the paper, but also once you have written those thoughts down, you would be
able to see those thoughts exactly on that paper. तो आप जब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो उसको रीवायर करने के लिए आपको आसानी होगी। तीसरी चीज़ है अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना। अब वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर ऑफिस से आ रहे हैं, सो आई वॉन्ट यू टू म्यूट ऑल योर notifications and calls related to work. This way you're sending a signal to your mind not only to create a boundary from work to home, but also your mind would be trained to know that कि जब आप घर में enter होते हैं, so now this place is to relax, not to stress about the things which are from work. तो कहीं ना कहीं हेल्दी बाउंड्रीज अपने आसपास क्रिएट करना। द लास्ट वुड बी डीप ब्रीदिंग। मैं मेरे क्लाइंट्स को बहुत रिकमेंड करती हूँ। बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं डीप ब्रीदिंग की। वन ऑफ द माई फेवरेट वन इज़ बेली ब्रीदिंग। आई recommend my clients to do belly breathing, which is when you take a deep breath. अब वो गहरी सांस ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका स्टमक बाहर आए, तो आप तभी सही मायनों में डीप ब्रीथ करते हो। सो व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ, सो योर स्टमक कम्स आउट, एंड व्हेन यू ब्लो द ब्रेथ, it shouldn't be from your nose, it should be from your mouth, and it should be like as if you are blowing a candle out. That's what exactly deep breathing is. और अगर आप ये सुबह उठकर 5 मिनट और सोने से पहले 5 मिनट ये कर लें, तो you would actually notice how your mind is very calm at stressful situations. I hope you adapt these few techniques just to get control of your stress and channelize it in a healthier way. I hope you like watching this video. If you want to know more about your stress, your anxiety, so you can book a consultation session on the Olodoc app, and you can reach out to me. Remember that you matter and your loved ones matter to you. So take care of them and take care of yourself. And do encourage others to seek professional help, because it can do wonders. Thank you.